चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क के बारे में। तो यहाँ पर 5 पॉइंट हैं और डायग्राम हमारे पास 2 हैं। तो हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट को, फिर डायग्राम को समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को घुमाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है हमारा डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो डाइपोल होता है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में, और जो डाइपोल की डायरेक्शन है लेफ़्ट से राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। और वो इस फार्मूले में रखेंगे जो कि टॉर्क का फार्मूला है, तो हमें आंसर मिलेगा टॉर्क इज़ 0। यानी यहाँ पर जो डाइपोल है वो किसी भी टॉर्क को फील नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है डाइपोल को अपने पैरेलल लाना, ठीक। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो राइट डायरेक्शन में लगेगा, और इस निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ़्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 0। यानी ये जो डाइपोल है ये एक ही जगह पर रोटेट कर सकता है, मतलब घूम सकता है। ये ना तो राइट साइड में जाएगा, ये डाइपोल ना तो लेफ़्ट साइड में जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पर घूम सकता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है, डाइपोल पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। ये तो पता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, पॉजिटिव पे इधर और नेगेटिव पे इधर। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, डाइपोल मूव नहीं करता है, सिर्फ रोटेट करता है। ये भी हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स है इस तरफ, और इस तरफ जो फोर्स लगता है उसका नेट फोर्स क्या आता है, 0। तो वो मूव नहीं करता है, एक ही जगह पर रोटेट करता है, ठीक। अब क्या हो, हमने क्या किया, इस डाइपोल को थोड़ा टिल्ट कर दिया, ठीक, यानी कि थीटा एंगल पर। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, और जो डाइपोल की डायरेक्शन है जो कि माइनस से प्लस की तरफ होती है वो ये है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो अब क्या है, थीटा 0 नहीं है। अब देखो जो हमें मिलेगा वो क्या है, टॉर्क यहाँ पर 0 नहीं है। यानी डाइपोल रोटेट टू कम इन पैरेलल विद ई। यानी कि ये जो फोर्स है, ठीक, जो चार्जेस पर लग रहे हैं, इसको, ये जो फोर्स हैं ये डाइपोल को फिर इसी कंडीशन में ले आएंगे, दोबारा इसी कंडीशन में ले आएंगे। और जो टॉर्क का फार्मूला है देखो ये है। अब इसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर रख दें, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर हम रख दें, तो वहाँ पर जो टॉर्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी ये डाइपोल है बहुत ज़्यादा टॉर्क को फील करेगा, ठीक। अच्छा, अब देखो सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में अगर 0 एंगल होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में अगर 90 का एंगल होगा तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है।